हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो अब जो हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वेक्टर एनालिसिस के अंदर वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, तो हम इसमें अब आगे जो पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसके साथ साथ हम कुछ ऑपरेटर्स हैं जो वेक्टर के अप्लाई होते हैं। जैसे हमें मेन है जो हमारे सिलेबस में है कर्व, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट हमारे सिलेबस में, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स देखते हैं वेक्टर्स के कि हम यदि वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और उसके यदि हम जैसे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो वेक्टर्स की जो हमको आनी चाहिए, इसके जो एडवांस जो हमारे डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट है, इनके एडवांस जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके लिए हमको बेसिक्स पता होना चाहिए वेक्टर्स के बारे में। तो हम पहले स्टार्ट धीरे धीरे करके वो देखेंगे, कुछ थ्योरम्स हमको भी देखेंगे, फिर उन बेसिक्स के बाद हम इसके थोड़े एडवांस वर्जन पे चलेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे जो टॉपिक है उसके अंदर हम बेसिक्स ऑफ वेक्टर, जिसमें डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, यदि हम वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन की बात करें तो फर्स्ट सवाल आता है यदि हमारे पास कोई एक वेक्टर है जो कि कांस्टेंट है, जिसमें हमको आ रहा है वेक्टर जो कि हमको दिया हुआ है जब वो कोई वेक्टर कांस्टेंट दिया हुआ है तो उस पर यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं दिया हुआ है कि ये निकल के आएगा। किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या आता है हमेशा जीरो, इनको याद रखना। ठीक है, तो दूसरा आता है इसके अंदर, दूसरा हमारे पास ये आता है कि यदि हम यहाँ पर दो वेक्टर हैं E एंड Q आर वेक्टर, ये हमारे दो वेक्टर्स दिए हैं, तो यदि हम इस दोनों वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन की बात करते हैं d/dt ऑफ P डॉट, ठीक है, यदि हम इसके डिफरेंशिएशन की बात करते हैं P डॉट Q की बात करते हैं तो हम क्या कैसे होगा, ये इस बात हो जाएगा d/dt डॉट प्लस d/dt ऑफ, ये हमारा इस पर डिफरेंशिएशन अंदर से जो चेन रूल का उसकी वजह से हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी हमारा ये हो जाएगा। थर्ड में यदि हम देखते हैं यदि हम d/dt ऑफ P क्रॉस Q की बात करते हैं वो भी आगे इस पर हो जाएगा P क्रॉस d/dt ऑफ। तो इस प्रकार से हमारे जो वेक्टर्स हैं इनका जो बेसिक्स मैंने बताया आपको, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन और क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमारे हमेशा अप्लाई हो जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। अब हम इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे जो हमारे काम आएंगे आगे। तो उसमें अब इसके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो देखते हैं। इसकी जो फर्स्ट थ्योरम आती है हमारी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के अंदर इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, जिसके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उसमें जो फर्स्ट थ्योरम आती है उनको दिया हुआ है इफ R इज इक्वल टू ft। ये इसका क्या मतलब होता है, R इज इक्वल टू ft होता है R इज ए वेक्टर व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ t के वेरिएबल के रूप में R हमारा वेक्टर है, वेरिएबल इज डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू f, विद रिस्पेक्ट टू t। हमको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल वेक्टर दिया हुआ है और हमको साथ में ये भी दिया हुआ है कि R का जो मैग्नीट्यूड है वो है R। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, दो चीज दी है, तो हमको प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है फर्स्ट नंबर हमको प्रूव करना है कि d/dt ऑफ R का जो स्क्वायर है ये हमको क्या प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है 2
आर डी आर बाई, ठीक है। फर्स्ट चीज हमको ये प्रूफ करनी है कि आर वेक्टर का जो स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन हमारे बराबर है 2r डॉट डी आर बाई, ठीक है। सेकेंड चीज हमको क्या प्रूफ करनी है, सेकेंड चीज हमको प्रूफ करनी है कि r डॉट डी आर बाई डी टी इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू इसके बराबर है r और डी आर बाई डी टी, ठीक है। जहाँ पे r क्या है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमको दो चीज प्रूफ करनी है, तो दोनों वैसे तो एक ही सीक्वेंस में प्रूफ कर सकते हैं। यदि हम फर्स्ट में देखते हैं, यदि इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में, तो हम स्टार्ट करके चलते हैं यहाँ से, हम आर स्क्वायर को लेके चलते हैं। अब आर स्क्वायर का क्या मतलब है, आर वेक्टर का स्क्वायर का क्या मतलब है, आर वेक्टर के स्क्वायर का मतलब है आर डॉट आर, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसा कि हमको पता है दो वेक्टर हैं ए और बी, उनका डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा, उनके बीच का एंगल। जैसे हमको r डॉट r निकालना है तो दोनों वेक्टर सेम है, इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो यहाँ से r डॉट r की वैल्यू हो जाएगी cos 0, और यहाँ से हम मैग्नीट्यूड r दिया हुआ है r, यहाँ से जाएगा r स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास r डॉट r की वैल्यू होगी r स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू है r का स्क्वायर। अब यदि हमको फर्स्ट में क्या प्रूफ करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं डी बाई डी टी ऑफ r स्क्वायर हमने किया, ये किसका बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी टी आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और जैसे आर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। तो हमारा एक ये प्रूफ हो गया, तो यहाँ से एक चीज हमारा निकल के आ गई, ठीक है, एक रिजल्ट निकल के आ गया कि ये है। अब देखिए इस रिजल्ट की मदद से हम इन दोनों को कैसे प्रूफ करेंगे। यदि हम फर्स्ट को प्रूफ करते हैं, फर्स्ट को प्रूफ करने के लिए देखिए इस रिजल्ट को मैं लिख देता हूँ, इसको याद रखना। अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अब प्रूफ के लिए देखना है यहाँ पे r जो r स्क्वायर प्लस r डॉट r लिखा है, हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे डी बाई डी टी ऑफ r स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा डी बाई डी टी r डॉट r। अब यहाँ से जो है आपको डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट रहता है, उसका फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ये हमारा ये हो जाएगा, और यहाँ से दोनों चीज सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं ठीक है। यहाँ से हमने इसको लिख दिया। अब हमने स्टार्ट किया था यहाँ से और पहुंच गए यहाँ पे, तो हमारा चीज फर्स्ट प्रूफ हो गई कि r स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो उसके बराबर 2r dr बाई dt, ये हमारी किस टाइप की चीज प्रूफ हो गया। दूसरी चीज प्रूफ कैसे हो गई है कि यदि आप हम इसको देखते हैं, इसकी वैल्यू ये इसके बराबर है, उसी के साथ इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर करेंगे तो हमारा हो जाएगा जैसे हमने बराबर किया से क्वेश्चन टू कैंसिल, और हमारा यहाँ पे सेकंड चीज हमको प्रूफ करनी है वो हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड चीज, दोनों चीज प्रूफ हो गई है। तो यहाँ से हमने एक यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से लेके आगे इसको सेकंड की प्रूफ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना हमको, इंपॉर्टेंट वगैरह इसको मुझे याद रखना है हमको, और यहाँ से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट वन पे चलते हैं।
अब जो हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो थ्योरम हमारी कहती है सेकंड जो थ्योरम है, इफ R is a non-constant vector which has constant मैग्नीट्यूड। हमको दो चीज चाहिए कि आर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन वो खुद वेक्टर वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये दो चीजें हैं। तो हमको प्रूव करना है कि आर डॉट डी आर बाई डी टी इसकी वैल्यू हमको 0 प्रूफ करनी है। ठीक है, तो इसके वैल्यू हमको 0 प्रूफ करनी है। इसके वैल्यू 0 कैसे प्रूफ करेंगे? तो अभी हमने जस्ट लास्ट थ्योरम में देखा था, जो रिजल्ट था इसका, तो पहला रिजल्ट ये था कि आर डॉट डी आर बाई डी टी है, इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी, इसकी वैल्यू निकल के आई थी आर डी आर बाई डी टी। ठीक है, लास्ट थ्योरम में हमारे पास इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ये निकल के आई थी। अब हमको यहाँ पे ये भी पता है कि जो आर है इसकी वैल्यू किसके बराबर है? आर है, आर हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। और यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि वेक्टर बीच है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो हमको जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? आर हमारा क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ से यहाँ पे हम कांस्टेंट मैग्नीट्यूड दिया है तो यहाँ हम आर की जगह सी रख देंगे। यहाँ से हो जाएगा आर सी और डी सी बाई डी टी। और यहाँ से हमको जो कांस्टेंट दिया हुआ है उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हमने पहले लिया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है 0। यहाँ से हो जाएगा 0 और हमारी इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? 0। ये हमको प्रूव करना है। सेकंड हमारा थ्योरम है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि R is perpendicular to the differentiation of itself। R अपने ही आउटलाइंस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, क्या मतलब है कि ये अपने ही डिफरेंशिएशन की क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये हमारी सेकंड थ्योरम है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट थ्योरम हमारी आती है वो थ्योरम है, थर्ड थ्योरम है। ये थ्योरम कहती है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट आर एफ टी, आर एक वेक्टर है जिसका आर टी का फंक्शन है एफ टी, इज वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड is ठीक है। तो बस ये जो क्वेश्चन है थ्योरम है, ये कह रही है नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन दैट आर वेक्टर हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। उसकी क्या कंडीशन है? उसकी कंडीशन है कि यहाँ पे आर और उसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, जब भी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होती है या फिर हम लोग पर्याप्त प्रतिबंध हमारे पास होता है किसी प्रमेय में, तो उसमें दो चीज प्रूफ करनी होती है। तो जो फर्स्ट चीज है उसमें हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि हम मानेंगे दैट आर हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड।
तब हमको प्रूफ करना पड़ेगा टू शो दैट, तब हमको प्रूफ करना है कि r डॉट dr/dt ये हमको 0 प्रूफ करना है। ठीक है, दो चीज प्रूफ करनी है। एक बार मान चलिए कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, तब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 ये हमको प्रूफ करना है। और इससे जस्ट पहले वाले थ्योरम में हमने यही प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, तो वो प्रूफ हम यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। तो एक हमको ये, अब जो सेकंड क्या प्रूफ करना है, सेकंड प्रूफ में क्या होगा, सेकंड प्रूफ में होगा कि हम मान के चलेंगे इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, तब हम प्रूफ करेंगे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। तो हम क्या मानेंगे, लेट r डॉट dr/dt इज इक्वल टू 0। हम ये डॉट प्रोडक्ट 0 लेके चलेंगे। अब हम दिखा देंगे यहाँ से टू शो दैट r का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, ये हमको शो करना है। ठीक है, इसको शो करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, अब इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जो हमारा कंडीशन दी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा r, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r डॉट dr/dt प्लस dr/dt डॉट r, इसको हम खोल के ऐसे लिख सकते हैं, जैसे और इसके 0 को कीजिए। अब हम इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं dr/dt r डॉट r, ये हमको 0 आ जाएगा। और किसी भी वेक्टर का डिफरेंशियल 0 का मतलब है कि जो वेक्टर है, ये जो हमारा वेक्टर है ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से r डॉट r भी 0 है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं r कांस्टेंट, और यहाँ से मैग्नीट्यूड r क्या हो जाएगा। हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि यदि उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उसका जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा क्या आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जो आज थ्योरम्स देखी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको इसके रिजल्ट पता होने चाहिए और साथ साथ इनका प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हमने देखा थोड़े बेसिक्स देखे हैं, अब आने वाले 2 लेक्चर में हम बेसिक्स देंगे, फिर इसके डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट पे हम चलेंगे। तो ये जो आज अब जो लेक्चर सीरीज हमारी चालू होगी, वेक्टर्स पे चालू होगी, और आने वाले टॉपिक में पूरे जो वेक्टर है इसको कंप्लीट कर देंगे। तो अभी तक मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और इंटीग्रल कैलकुलस की वीडियो बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।